आज मुझे उठने में थोड़ी देर क्या हो गई, सबने घर को सर पर उठा लिया। हर तरफ शोर मचा था। मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। आरती आज उठोगी या हमें भूखे ही भेजोगी? हमारे कपड़े भी नहीं मिल रहे, कहाँ रख दिए तुमने? कुछ तो काम सही से कर लिया करो, दिन भर तो आराम ही करती हो, पतिदेव ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ मम्मी, मेरे मोजे भी नहीं मिल रहे, बस आने वाली है। मेरा प्रोजेक्ट भी नहीं मिल रहा, आज ही जमा करना है। पूरे दिन सोते रहना, अभी उठ जाओ, मेरे बेटे ने मुझे उठाते हुए बोला। बहू, मुझे चाय मिलेगी या इस बुढ़िया को खुद से ही उठ के बनाना पड़ेगा? अब इस उम्र में काम करूं मैं? मेरी सास ने आवाज़ लगाई। जी आ गई। वो आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो इसलिए शायद ज़्यादा सो गई, मैंने सफाई देते हुए कहा। क्या हुआ अचानक से? राजीव ने मुझसे पूछा। वो कल सर में थोड़ा, मैं अपनी बात पूरी कर ही रही थी। खैर जो भी हो, दवा खा लेना, सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने मुझे बीच में काटते हुए बोला। मैंने हाँ में सिर हिलाया और काम पर लग गई। सचिन, ये तो रहा तुम्हारा प्रैक्टिकल, कहाँ ध्यान रहता है, सामने तो पड़ा है। और ये लो तुम्हारे मोजे, मैंने बेटे को उसका सामान पकड़ाते हुए कहा। जल्दी से चाय का प्याला माजी को पकड़ाया, फिर राजीव को उनके कपड़े निकाल कर देते हुए उनसे पूछा, क्या हम कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर नहीं जा सकते? सचिन की भी गर्मी की छुट्टियां होने वाली है। क्या करोगी घूमकर? दिन भर घर में आराम ही तो करती हो, बाहर इतनी गर्मी है, इससे अच्छा घर पर ही रहो। राजीव ने साफ इनकार कर दिया। मैं रसोई में चली गई, लंच बनाने लगी। मेरा सर अभी भी दर्द से फट रहा था, शायद बुखार भी है। आंखें जलन कर रही थी, फिर भी काम तो करना ही था। मैं बस यही सोच रही थी कि पूरे दिन में मैं फुर्सत से बैठती नहीं, सबकी हर ज़रूरत को देखना, पूरा करना मेरे ही तो जिम्मे था। पूरे घर को संभालना, सबका ध्यान रखना, खाने से लेकर सोने तक एक एक चीज़ का बंदोबस्त कर मैं ही रखती हूँ। पर फिर भी सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं पूरे दिन आराम करती हूँ? मेरी इस घर में कद्र ही नहीं है। मैं इतना सोच ही रही थी कि राजीव ने आवाज़ लगाई। आरती, मुझे देर हो रही है, गाड़ी की चाबियां कहाँ हैं? और ज़रा टिफ़िन भी ला दो। टिफ़िन हाथ में लिए चाबियां ढूंढने गई तो उसे टेबल पर पड़ा देख मैं खींच उठी। ये आपके सामने तो रखी है, फिर भी आप आवाज़ लगाए जा रहे हैं। पता नहीं मैं ना रहूं तो इस घर का क्या होगा। हाँ तो कौन सा एहसान कर रही हो? अगर पापा की नज़र नहीं गई तो इसमें उनकी क्या गलती? पूरे दिन काम करते हैं, ध्यान नहीं रहा होगा। आप तो दिन भर आराम ही करती हो, इतना सा काम कर ही दिया तो क्या हो गया? इस बार सचिन भी मुझ पर चिल्ला उठा। आप देख रहे हैं ना, अब ये भी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है। मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? माँ हूँ इसकी, ये ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकता है? मैं क्या दिन भर आराम करती हूँ, कभी घर का काम? मैं राजीव को गुस्से में सुना ही रही थी कि उन्होंने फिर से मेरी बात काटते हुए कहा। देखो, सुबह सुबह कलह मत करो, पूरा दिन खराब हो जाएगा, और वैसे भी गलत क्या कह रहा है ये? इतना कहकर दोनों निकल गए। मेरा सर जो दर्द से फट रहा था एक वक्त के लिए रुक गया। मेरे कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, तुम पूरे दिन आराम ही तो करती हो, और गलत क्या कह रहा है ये? मेरा जोर जोर से रोने का मन कर रहा था, जिसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाने के चक्कर में मैं खाना भूल जाती हूँ। पूरे दिन बस घर को इस तरह सजाती रहती हूँ ताकि जब घर आए तो उन्हें सुकून की नींद नसीब हो। जिस बच्चे के लिए 9 महीने कुर्बान कर दिया मैंने, आज वही बच्चा मुझे गलत साबित कर रहा है। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी यह सब सोचती रही। मेरा सर दर्द से फटने लगा, तभी मेरी सास चिल्लाई, बहू खाना मिलेगा कि नहीं? आपके बेटे को तो लगता है कि मैं कोई काम ही नहीं करती, घर पर बैठकर आराम करती हूँ। तो आप ही बताइए, बिना काम किए क्या आप सबको खाना मिल रहा है? क्या आपके पसंद का? चली जाऊंगी छोड़कर तो सबका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैंने अपना सारा गुस्सा सासू माँ पर निकाल दिया। माँ जी मुझे देखती रह गई। मैंने खाना परोसकर माफ़ी भी मांग ली, क्योंकि उन पर चिल्लाना सही नहीं था। थोड़ी देर बाद काम करते करते फ़ोन की घंटी बजती है। मेरे पिताजी का फ़ोन था। उन्होंने बताया कि मेरे दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई अचानक से, और बस मुझसे मिलने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि मैं अपने दादाजी की लाडली थी, यह सुनकर खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत सामान बांध कर निकल गई। और जल्दी में मुझे राजीव को बताने का ध्यान न रहा। सासू माँ नींद में थी। मैंने उनसे कह दिया था कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, पहुँच कर फ़ोन कर दूँगी। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया।
शाम को जब दोनों बाप बेटे घर आए और आरती आरती आवाज़ लगाने पर मैं हाजिर नहीं हुई तो पूरे घर को छानने के बाद सासू माँ से पूछा मेरे बारे में। माँ नींद में थी, शायद इसलिए उन्हें याद न रहा, पर उन्हें मेरे घर छोड़कर जाने वाली बात याद थी। उन्होंने राजीव से बोला, आरती आज घर छोड़कर जाने की बात कर रही थी, कहीं पागल हो क्या? आरती ऐसा नहीं करेगी। वो ऐसा क्यों करेगी? राजीव ने काटते हुए कहा। मम्मी सच में चली गई क्या? आज हमने उन पर ज़्यादा ही चिल्ला दिया था। सचिन को शायद गलती का एहसास हो रहा था। यही कहीं आसपास गई होंगी, आ जाएंगी। इतना कहकर सब अपने काम में व्यस्त हो गए। रात हो गई पापा, मम्मी सच में हमें छोड़कर चली गई। सचिन रोने रोने को हो गया था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, राजीव चुप करवाते हुए बोले। लेकिन गई कहाँ? ये ऐसे बिना बताए कहीं जाती भी नहीं, फिर आज अचानक। अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। राजीव ने माँ से बोला, पापा मम्मी को कुछ हो तो नहीं गया न? नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, रो मत, मम्मी आ जाएगी। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं अब कभी ऐसा नहीं बोलूँगा, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करूँगा, वापस आ जाओ मम्मी। सचिन रोने लगा। राजीव अगल बगल हर जगह ढूंढने लगे। घर भी उसी तरह बिखरा पड़ा था। राजीव भी अब समझ गए थे एक दिन आरती के बिना घर की क्या हालत हो गई है। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो आरती। हर जगह पता लगा कर भी जब कुछ नहीं मिला तो राजीव ने सोचा पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा दूं कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। राजीव आप आ गए घर? मैं? आरती की आवाज़ सुनकर शायद पहली बार राजीव को इतनी तसल्ली मिली होगी। आरती कहाँ हो तुम घर छोड़कर क्यों चली गई? मुझे माफ़ कर दो आरती, आज मैंने बहुत बदसलूकी की तुम्हारे साथ, मुझे माफ़ कर दो आरती। तुम हो तभी मेरा घर है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजीव ने फिर से मेरी बात पूरी नहीं होने दी। राजीव कभी तो मेरी पूरी बात सुन लीजिए। इस बार मैं गुस्सा नहीं थी, आंखों में आंसू भरे हुए थे। आंखों को पोंछते हुए मैंने कहा, मेरे दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी अचानक। सुबह पापा का फ़ोन आया तो मैं खुद को रोक नहीं पाई, आपको बताना भी भूल गई, पर मैंने माँ जी को बताया था। आरती तुम वापस आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मेरी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। चलो इसी बहाने इस हाउसवाइफ की कीमत तो समझ आई। हाँ राजीव, मैं जल्दी आ जाऊंगी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बताया नहीं। इस बार मेरे मन में तसल्ली थी कि जिस घर में वापस जाऊंगी उस घर में मेरी अब कदर तो होगी। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।